सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अप्सरा साधना के टॉपिक पर बात करेंगे। तंत्रों के मध्य अप्सरा साधना एक अलग ही स्थान है। अलग इस रूप में कि इसमें वामाचार का कोई स्थान नहीं है और यह वास्तविक अर्थों में तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अप्सरा साधना अपनी पद्धतियों से स्पष्ट करती है कि बिना तीक्ष्ण विद्याओं का सहारा लिए अथवा किसी विकृति के भी वह सब कुछ अर्जित किया जा सकता है जिसकी प्राप्ति जीवन के लिए आवश्यक होती है। ऐसी ही तंत्र की अनेक पद्धतियां आधुनिक समाज में घुल मिल गई है। मायावी अप्सरा ने अपनी विशिष्ट सरल और सुगम साधना शैली के अंतर्गत उन सभी विषयों को लिया जिनको सामान्य तंत्र पद्धति के अंतर्गत लिया जाता रहा है। धन यौवन विलासिता प्राप्त करने के लिए तंत्र में जहां अन्य साधकों को प्रमुखता दी गई है, वहीं अप्सरा साधना के द्वारा इसे अर्जित करने में कोई कमी नहीं समझी गई। वास्तव में साधना में कोई न्यूनता होती भी नहीं है, अंतर तो केवल समझने का है। अप्सरा साधना के विषय में भ्रामक स्थितियों की चर्चा तांत्रिकों ने इस प्रकार की है कि अन्य साधक उनके भय से मुक्त नहीं हो पाता है। कुछ का विचार होता है कि उन्हें इसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा, कुछ का विचार होता है कि कहीं वह विकराल स्वरूप में तो प्रकट नहीं होगी, तथा साधकों के एक बड़े वर्ग के मध्य यह भी धारणा फैली हुई है कि अप्सरा सिद्ध होने पर साधक के वैवाहिक जीवन के साथ खिलवाड़ कर अंत में उसे नष्ट करने के ही छोड़ती है। ये सभी धारणाएं मिथ्या है। अप्सरा साधना के माध्यम से ही किसी प्रकार जीवन में धन, मान, काम, सुख और यौवन की प्राप्ति की जा सकती है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। ये तो वेदों में आधुनिक विज्ञान से कहीं ऊंचाइयों को छूने वाला विज्ञान भरा है। फिर भी हजारों वर्षों के भीतर देखने पर आज का विज्ञान ऊंचाइयों पर है। आज साधक अंधविश्वासी नहीं है, हर वस्तु को विज्ञान के आईने से देखता है। तंत्र को भी विज्ञान की ही आंखों से लोग देख रहे हैं। बहुतों को तंत्र अंधविश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगता। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब विज्ञान ने सारे सुख दे दिए हैं तो तंत्र साधनाओं की आवश्यकता क्या है। विशेष रूप से अप्सरा साधना के लिए ऐसे ही प्रश्न उठते हैं। तंत्र विशेषज्ञों की ओर से इसका उत्तर यही है कि विज्ञान के सभी साधक एक दूसरे पर निर्भर है। वैज्ञानिक साधना का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। तंत्र साधना द्वारा स्वतंत्र रूप से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। विज्ञान की सिद्धि स्थायी नहीं है। विज्ञान भौतिक और बाहरी है, साधनाएं अभ्यांतरिक है और यह तो सभी मानेंगे कि स्वतंत्र मार्ग श्रेष्ठ होता है। विज्ञान का मार्ग स्वतंत्र नहीं है। विज्ञान मनुष्य को अपनी सेवक बनाता है, बंधनों में कसता है, तंत्र प्रकृति के निकट लाता है, बंधनों से छुड़ाता है, सभी पासों से मुक्ति पाने को प्रेरित करता है। तंत्रों के माध्यम से साधक अपनी साधना के द्वारा प्रकृति की सभी प्रकार की वस्तुओं को आकर्षण विकर्षण उत्पन्न करके अपने अनुकूल बना लेता है। परमाणु से महत्व तक सबको अपने अधीन करता है। अपने भीतर दिव्य शक्ति भरता है तो अनिष्ट तत्वों है उन्हें हटाता है। तंत्र बल से साधक इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता है कि बड़ी से बड़ी शक्ति को अपने अधीन कर सकता है। अप्सरा साधना इस दृष्टि से कुछ अलग है क्योंकि इसमें भोग के स्थान पर उन स्थितियों की चर्चा प्रमुखता से की गई है जिनके द्वारा साधक को अर्थ लाभ प्रचुरता से हो सके और वह समाज में श्रेष्ठ व्यक्तित्व बन सके। अप्सरा साधना साधक के जीवन का श्रृंगार है, उसके जीवन की परिपूर्णता है, क्योंकि बिना अप्सरा तत्व की साधना के बिना शक्ति तत्व को अपनी भीतर आत्मसात के लिए साधक उच्चावस्था प्राप्त कर नहीं सकता। यह शब्द त्रिजटा अघोरी के थे। मेरी दृष्टि में अप्सरा साधना प्रेम की साधना है। प्रेम का अर्थ वासना नहीं है। वासना को प्रेम समझने से तो यह साधना सिद्ध हो ही नहीं सकती। साधना की सफलता के लिए आवश्यक है कि आप अपना व्यक्तित्व प्रेममय बनाएं। प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। प्रेम का अर्थ वासना बिल्कुल नहीं है। इस बात को भली भांति समझ लेना आवश्यक है। सौंदर्य का दूसरा नाम अप्सरा है। इंद्र की महत्वपूर्ण अप्सराओं में मेनका भी है जो अद्वितीय सुंदरी है और इसके शरीर से निरंतर मस्त मादक सुगंध प्रवाहित होती रहती है।
शास्त्रों के अनुसार किसी भी अप्सरा को मंत्रों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है और प्रेमिका के रूप में साथ व्यवहार किया जा सकता है। यह किसी और का नहीं, मेरा अनुभव ऐसा है। विश्वामित्र ने बलपूर्वक मेनका को अपने वश में किया था और उसे जीवन भर अपने अनुकूल बनाए रखा था। मेनका को प्रेमिका रूप में सिद्ध करने का एक सफल प्रयोग है। मैं इस प्रयोग को आजमाया है और सिद्ध होने पर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। प्रेमिका रूप में अप्सरा सिद्ध होने पर अदृश्य रूप में तो सज धज कर आपकी आंखों के सामने रहती ही है और आपकी इच्छा करने पर यह वास्तविक रूप में आपके पास प्रकट हो जाती है और आपके पास बनी रहती है। इसके शरीर में से मादक सुगंध प्रवाहित होता रहता है। 21 वर्ष की इस अपूर्व सुंदरी का साथ अपने आप में एक सौभाग्य है, जीवन का एक आनंद है। पूर्णता उसके कुछ भी न मांग जाए तब भी वह साधक को कुछ प्रदान करती रहती है। अप्सरा साधना की विशेषताओं है कि इसमें प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल नहीं देते हुए इस तथ्य पर अधिक बल दिया गया है कि इस प्रकार उसके वरदायक प्रभाव और ऐश्वर्य का आगमन हो। इस रूप में यह एक व्यवहारिक साधना पद्धति है तथा जिस प्रकार साधक धन संबंधी अनेक साधनाएं करता है और केवल अपने उद्देश्य से ही संबंधित रहता है, यह उसी श्रेणी की साधना है। इस साधना को ऐसे साधकों को करना है उचित रहता है जो केवल प्रत्यक्षीकरण की आशा करते हो। इसके विपरीत शांत, सौम्य और केवल जीवन को ऊंचा उठाने वाले साधकों को ही इसमें भाग लेना चाहिए। अप्सरा सिद्ध तंत्र जगत की उन प्रमुख सिद्धियों में से एक है जिसके पूर्ण होने की कामना अधिकतर साधक रखते हैं। अप्सरा सिद्धि संपन्न होने पर एक अजीब सौंदर्यवान कोमलांगी सुंदर पग पग पर साधक का सहयोग करने को तत्पर रहती है तथा ऐसे साधक का जीवन धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य से परिपूर्ण रहता है। उसकी परिभाषा और अभिलाषाओं को अप्सरा स्वयं पूर्ण करने के लिए सदैव समर्पित रहती है। अप्सरा सिद्धि धन वालों को धन, स्वास्थ्य वालों को स्वास्थ्य और अप्सरा की कामना करने वालों को अप्सरा साधना प्राप्त होगी। अप्सरा सिद्धि तंत्र की उन प्रमुख सिद्धियों में से एक है जिसके पूर्ण होने की कामना अधिकतर साधक रखते हैं। अप्सरा सिद्धि संपन्न होने पर एक अजीब सौंदर्यवान कोमलांगी सुंदरी पग पग पर साधक का सहयोग करके तत्पर रहती है तथा ऐसे साधक का जीवन धन, ऐश्वर्य, सौंदर्य से परिपूर्ण रहता है। सिद्धि संपन्न होने के पश्चात साधक के जीवन में कभी भी धन की न्यूनता नहीं रहती। साधक के द्वारा धन वालों को धन, स्वास्थ्य वालों को स्वास्थ्य और अप्सरा की कामना करने वाले को अप्सरा साधना प्राप्त होगी। इंद्र जल, अप्सरा, वर्षा, ऐश्वर्य का स्वामी है। जहाँ तक अप्सराओं का प्रश्न है, अप्सराओं की उत्पत्ति के विषय में निश्चित तथ्य है कि समुद्र मंथन से पहले रंभा अप्सरा की उत्पत्ति हुई थी और उसके पश्चात इंद्र रूप अमृत, घट और रत्न पश्चात लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए अप्सराओं का महत्व अन्य रत्नों की अपेक्षा अधिक है। रूप, रस और सौंदर्य तत्व प्रधान होने के कारण इनका नाम अप्सरा पड़ा और इसके गुण देवताओं के गुणों के समान ही ये प्रभावशाली होते हैं। इसलिए कहा है कि किसी भी साधना से आवश्यक अप्सरा साधना करना साधक के लिए उपयोगी साधन की दृष्टि से जो भी, किंतु साधनाओं में तो कोई कमी नहीं है। वे तो सदैव एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई है और अप्सरा साधना भी एक ऐसी साधना है। आप स्वयं अनुभव करें, जब अप्सरा इतनी मोह जादू भरी छलना मई है तो उनका स्वामी स्वर्ग का राजा इंद्र कितना आकर्षक होगा। अप्सरा अत्यंत सुकुमार और सौंदर्य की स्वामी है। उसका सारा शरीर कोमल से भी अधिक कोमल, पुष्प से भी अधिक नाजुक और खिले गुलाब से भी अधिक सुंदर है। इसके सारे शरीर से निरंतर मध्यम सुगंध प्रवाहित होता रहता है जो उसकी उपस्थिति का आभास कराती है। अप्सरा की गहरी काली और लंबी आंखें लहराते हुए मुक्त झरने की तरह केश और चंद्रमा की तरह मुस्कुराता हुआ मुख, कमल नाल की तरह लंबी बाहें और सुंदरता से लिपटा हुआ पूरे शरीर एक अजीब सी मादकता बिखेर देता है और इसे इंद्र का वरदान प्राप्त होता है कि जो भी इसके संपर्क में आता है वह पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवनमय बन जाता है। इसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है और पुरुष की दृष्टि से वह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। सौंदर्य का वास्तविक ज्ञान केवल बस नयनों और कलश के समान उन्नत। अप्सरा साधनाओं और अप्सराओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।